राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत ही प्यारा सा व्रत शरद पूर्णिमा आने वाली है। उसका विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में वर्णन किए हैं, यानी बताए हैं। इस शरद पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय करते हैं हम लोग रोगों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं तथा अपने घर में सुख समृद्धि पाने के लिए करते हैं। तो चलिए गुरुजी द्वारा बताई गई उपाय हैं। गुरुजी बताते हैं जिस या भाभी बहनें या जो भी महिला गर्भवती हो, पेट में बच्चे हो, तो उस दिन बस चांद की रोशनी थोड़ी सी ही देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसके नाभि पर पड़ने देना चाहिए। इससे क्या लाभ मिलती है, क्या फ़ायदे मिलती है, तो उस दिन वो चांद की रोशनी जब उस महिला के नाभि पर पड़ेगी उससे उसका बच्चा विकलांग नहीं होगा, मन बुद्धि का नहीं होगा। वो जब भी होगा तेज होगा, कभी भी होगा तेजवान होगा, विद्यमान होगा, बुद्धिमान होगा और भविष्य में वो कुछ न कुछ बहुत ही बड़ा व्यक्ति बनेगा। इसीलिए जब भी अगर कोई महिला गर्भवती है और शरद पूर्णिमा की चांद का रोशनी अगर उसके नाभि पर पड़े तो उस बच्चे के लिए बहुत ही फायदे होती हैं। शरद पूर्णिमा की रात ऐसे ही बहुत ही खास रात होती है। उस दिन 16 कलम मिल जाती हैं और उस दिन देवी देवता भी इस चांद की दर्शन करते हैं तथा इसलिए उस दिन चांद से अमृत ऐसे कहा जाता है। पहले शास्त्रों में भी है, पहले के भी कहते हैं लोग कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद से अमृत बरसती है। उस दिन जो रोशनी पड़ती है, या आप ये भी कहते हैं लोग कि पीपल के पत्ते के नीचे एक थाली लगा दीजिए। जो पीपल के पत्ते में से पराग गिरेगा वो थाली में 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, जिसकी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, जिसकी नाभि भी बैठ गई हो, जिसकी नली सब बैठ गई हो, उसे उस पराग को पिला दीजिए। फिर देखिए उसका जितना भी भारी बीमारी क्यों न हो ठीक हो जाती है। ऐसे पहले से ही कहते आए हैं लोग। इसीलिए गुरुजी यहाँ तक बताते हैं ऐसी विशेष महत्व होती है शरद पूर्णिमा की रात की चांद की रोशनी की। तो चलिए दूसरी उपाय कौन सी है करते हैं। इसी शरद पूर्णिमा के दिन आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो या कोई व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ापन हो, बात बात पर गुस्सा करे, बात बात पर वो नाराज हो जाए, और कोई व्यक्ति बहुत ही बीमार हो, दोनों के लिए, तो आप बस उनसे एक बार इस पूर्णिमा के में शरद पूर्णिमा के दिन आप चांद की रोशनी में उनको खड़ा कराकर उनके नाभि पर 5 मिनट चांद की रोशनी पड़ने दीजिए। फिर आप खुद देखिए क्या फ़ायदे होते हैं। जो भी व्यक्ति चिड़चिड़ापन हो उसके भी नाभि पर थोड़ा सा चांद की रोशनी पड़ने दीजिए, उसकी सारे गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। ये उपाय आप लोग जरूर करिए शरद पूर्णिमा के दिन। तो इसी के साथ अगला उपाय है कि अगर आपके शरीर में कहीं भी दाग धब्बा, खाज, खुजली या कहीं भी आपको चर्म रोग हो गई है, दाग या खाज खुजली या आँख के नीचे काला दाग, काला धब्बे, तो आप उसके लिए भी आप शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर सकते हैं। तो कैसे करनी है गुरुजी बताते हैं कि आपको 21 दिए लेनी है। 21 से ना कम हो ना ज़्यादा हो, टोटल 21 दिए लेनी है। कितने दिए? 21 दिए। क्या करना है, उसको चांद की रोशनी में, जहाँ चांद की रोशनी आती हो वहाँ चांद की रोशनी में उस दिए को लगा देना है। उसको जलाना नहीं है, अभी जलाना नहीं है, बस दिए को रख देना है। उस दिए जब रखिएगा छत पर चांद की रोशनी में, तो उस दिए में आप सरसों का ही तेल यूज कीजिएगा, यानी सरसों का तेल ही रखिएगा। जब रात को 12 बजे तो दिए को जलाकर एक थाली रख लीजिए, और जो थाली रखिएगा, जो दिए का जो लौ जाएगा उसे काजल, यानी आपको काजल बनाना है। उस दिए से आपको 21 दिए से आपको काजल बनाना है। जब थाली में काजल हो जाए तो आप 4 बजे सुबह जाकर उस थाली को लेकर काजल निकाल लीजिए और निकाल कर एक डिब्बी में रख लीजिए, और गाय का बनी हुई घी
गाय का ही घी होना चाहिए, गाय का ही बनी हुई घी आप उस काजल में थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए अपने हिसाब से और उसे रख दीजिए। जब पूर्णिमा के अगले दिन जब होगी तो प्रदोष काल में आप वो काजल जहाँ जहाँ आपको परेशानी है, दाग धब्बे हैं या आप बहुत ही दिखा चुके हैं पर वो ठीक नहीं हो रही है, उस जगह पर आप उस काजल को लगाकर 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद स्नान कर लीजिए। आप लगातार जितना काजल आपके पास है उसको लगा लीजिए। उसके बाद आप फर्क देखिए कि आपको खुद पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है इससे। गुरुजी बताते हैं वो दाग धब्बे जो कभी ठीक नहीं होगी उसे इस उपाय के शरद पूर्णिमा की रोशनी से, चांद से वो ठीक हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन का ये काजल बहुत ही खास होती है। इसी के साथ एक और आप उपाय कर सकते हैं अपने घर में सुख समृद्धि पाने के लिए तथा लक्ष्मी के भंडार भरने के लिए। शरद पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा के दिन आप सत्यनारायण की कथा जरूर सुनिए या आप हो सके तो एक सत्यनारायण की कथा जरूर कहवाइए अपने घर में। इससे आप खुद ही देख सकती हैं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। इसके साथ आप उस दिन रात में या सुबह आप विष्णु भगवान के निमित्त खीर, गाय के दूध का खीर जरूर बनवाइए। इससे आपको बहुत ही फायदे होंगे, घर के कलेश सब दूर होंगे तथा सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा लक्ष्मी की भंडार भरी रहेगी। और इस शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि उस दिन जो खीर आप विष्णु भगवान को भोग लगाइएगा पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के रात के दिन, उसे अपने पूरे परिवार के साथ रात में बैठ के उसे ग्रहण करिएगा पूर्णिमा के दिन। उस दिन चांद से अमृत बरसती है और जो अमृत बरसती है वो अगर आप खीर बना के चांद के रोशनी में रखिएगा, उसे अच्छे से ढक दीजिएगा। चलनी होगा तो चलनी या कोई जालीदार या कोई भी जालीदार पतला सा कोई कपड़ा हो या चलनी से ढक कर अच्छे से ढक दीजिएगा और चांद के रोशनी में छोड़ दीजिएगा उसको। चांद के रोशनी में कुछ देर छोड़ने के बाद आप वापस उसे प्राप्त कर लीजिए, उठा कर लाइए। सुबह होकर सबसे पहले सारे परिवार के साथ बैठ के आप उस खीर को ग्रहण करिए। उससे आपको आरोग्य तथा रोग मुक्ति मिलती है। उसे कोई भी रोग अगर छोटा मोटा हो गई हो या कोई भी रोग बड़े से बड़ी हो गई है तो उस खीर से आप उस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। खीर का बहुत ही महत्व होता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन आप खीर जरूर बनाइएगा। के साथ अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।